अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपीएफ की वेबसाइट पे यानी टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है। एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा। आपने करना ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि लैपटॉप पे अप्लाई करना है। उससे बहुत ज़्यादा इजीली अप्लाई हो जाएगा। मोबाइल पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लैपटॉप पे बहुत इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अपनी फील्ड के बारे में जान लें। पहले मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है हाउ टू फाइंड अ प्रोग्राम, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अपनी फील्ड आपने कैसे फाइंड करनी है वो एक फाइंड कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के अंदर अप्लाई कर लेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करता जाऊँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी HEC ने एडवर्टाइज नहीं किया है तो इसलिए उसकी मैं वीडियो अभी नहीं बनाई है। जब वो एडवर्टाइज करेंगे तो मैं उसी तरह अपडेटेड वर्जन में उसकी एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इससे पहले ये अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी और इसकी वेबसाइट पे ओपन हो चुका है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ। और मैंने लैपटॉप रखा हुआ है तो मैं लैपटॉप पे आपको सारी डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा, ईच एंड एवरी स्टेप। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ मैं आपको रिस्पांस कर सकूं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वेलकम बैक अगेन। अभी आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट वेबसाइट ओपन की हुई है, ये वाली वेबसाइट जो ऊपर मैंने ओपन की हुई है। और इस वेबसाइट पे एक्चुअली मैंने और ये वेबसाइट एक्चुअली मैंने फाइंड अ प्रोग्राम वाली जब वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे भी मैंने डाली थी। तो आप वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाली वेबसाइट दोबारा डाल दूंगा। तो आपने ये एक्चुअली सेलेक्ट करनी है, इस वेबसाइट को ओपन करना है आपने। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट किया है पाकिस्तान। तो या जो भी है इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपना कंट्री यहाँ पे चेंज करना है आपने। और फाइंड अ प्रोग्राम वाली वीडियो आप जाके देख लें, वहाँ पे आपने किस तरह की डिग्री फाइंड करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वो सारी डिटेल मैंने वहाँ पे बता दी है। तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आप साइन इन पे करेंगे, जाके क्लिक करेंगे साइन इन रजिस्टर पे, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, या फिर आपने साइन इन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। तो मैं न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा। आपने यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है और उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब रजिस्टर पे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कोड आ जाएगा, 4 नंबर का कोड होगा ऑलमोस्ट, और ये लिखा होगा कि आपको ईमेल आ चुकी है और आपने जाके उस लिंक पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर वो आपको कोड मांगेंगे तो आपने वो वाला कोड देना है जो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे शो होगा। तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट, मैंने ईमेल ऑलरेडी दे दी हुई है तो मैं डायरेक्ट जाके वो ईमेल इनका चेक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ड्रीम आईडी का ईमेल आया हुआ है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या आया है। अब क्लिक टू रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो उन्होंने मुझे कोड बताया था, जो पहले मैंने आपको बताया है कि जो कोड आया था वो आपने कोड यहाँ पे लिखना है। जो नंबर्स में ही होगा, अल्फाबेट्स में ऑलमोस्ट नहीं है, हाँ, नहीं होगा तो नंबर में ही होगा। तो आपने यहाँ पे वो कोड लिख देना है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, देखते हैं कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। जी वेरीफाई हो चुका है बिल्कुल। अब मैंने ये ईमेल आप लोगों के लिए सिर्फ बनाई थी, मैंने कहा ताकि ये मैं आराम से इनको बता सकूं। तो इस वजह से अब आपने ये फिल कर देना है। अब इसको रजिस्टर करने के लिए आपने अपना नाम लिखना है और कोशिश करनी है कि जो नाम है आपका वो पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए या आईडी कार्ड। लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश यही करनी है अपने पासपोर्ट के हिसाब से नाम लिख दें। जो आपका लास्ट नेम है वो फर्स्ट पे आएगा, जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट पे आएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अली खान, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है तो उसका नाम यहाँ पे पासपोर्ट के हिसाब से खान अली आएगा। तो आपने इसी तरह से अपना एडजस्ट करना है, लास्ट नेम फर्स्ट पे और फर्स्ट नेम लास्ट पे। आईडी कार्ड के हिसाब से भी लगा सकते हैं फिर, लेकिन मसला बाद में हो सकता है। तो इस वजह से आपने अभी से पासपोर्ट के हिसाब से अपना नाम लिखना है और अभी आपने पासपोर्ट डाल देना है, पासवर्ड को चूज कर लेना है। तो मैं वैसे ही कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा ये रजिस्टर हो चुका है माय प्रोफाइल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी एक डिटेल आ चुकी है। अब इन डिटेल्स को मैंने फिल करना है और आपको मैं फिल करके ही दिखाऊंगा सारी डिटेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले ये करना है, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और भी अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कि कौन कौन से रखने हैं आपने। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी एक तस्वीर रखनी है जो कि फॉर्मल तस्वीर होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कोशिश करनी है। और उसके बाद आपने अपनी जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं सारों के, जिनके ट्रांसक्रिप्ट हैं ट्रांसक्रिप्ट रखें, जिनके
सनद आ चुकी है वो सनद रख सकते हैं आप, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं। उसके बाद अभी मेडिकल सर्टिफिकेट हम देखेंगे कि ज़रूरत है कि नहीं है, और पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आपने रखना है साथ साथ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मेरा नाम ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खान अली लिखा तो वो आ चुका है, और ग्रीन टिक भी हो चुका है, ईमेल मेरा आ चुका है। ये नंबर ऑप्शनल है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और आपने लिख देना है आपका जो भी नंबर होगा। अभी आपने सिटीजनशिप आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, तो सिटीजनशिप आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, और रेफरेंस कोड में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और अभी हम नीचे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये सारे चेकआउट कर लेने हैं आपने, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज चेकआउट ही कर दें इनको। और मैं भी इसी तरह चेकआउट कर दूंगा, और ये कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है, इनबॉक्स भी आ गया है। सबसे पहले मैं आपको देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, We are glad you have decided to apply for program. We wish you good luck in the process. To assess your application, manage data this website. Please use your email address. जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो यूज होगा, और जो आपने पासवर्ड पीछे क्रिएट किया था वो यूज होगा यहाँ पे। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अब मैंने प्रोग्राम की डिटेल वीडियो आपको बना के दी थी, तो आपने वहां पे जाके चेक कर लेनी है कि प्रोग्राम कैसे हमने सेलेक्ट करना है, जो कि मेरी पिछली वीडियो थी एजुकेशन के बारे में। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का एक प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो अकेडमिक ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है, और इसको मैं भी चेकआउट कर दूंगा। और उसके बाद मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज, तो मैं सबको क्लियर करके फिर इंग्लिश को सिलेक्ट कर दूंगा। अब मेरे दिमाग में ऑब्वियसली पहले से प्रोग्राम होगा जो कि आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूंगा, और मैंने फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ डिग्रीज आ चुकी हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में जाके आपने दोबारा चेक कर लेनी है कि कौन सी डिग्री में अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, और कैसी उसका ओवरव्यू क्या होगा, और वो सारी डिटेल आपने देख लेनी है यहाँ पे। अब इसको विश लिस्ट में भी डाल सकते हैं। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, जो भी आपने सेलेक्ट करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस आ चुकी है। अब आपने टोटल 2 चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी 2 चॉइसेस सेम यूनिवर्सिटी में 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या आपके 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सेम डिपार्टमेंट, या 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो आपने जो भी करना है वो आपने यहाँ पे एक और चॉइस आपने रखनी है। ऑब्वियसली आपके पास 2 चॉइस होती हैं, तो आपने 2 चॉइस सेलेक्ट करनी है। मैं अब इसकी एग्रीकल्चर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। ये देख सकते हैं यू रीच द लिमिट का ऑप्शन भी आ गया है, और यहाँ पे अब अगर मैंने रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा डिलीट पे, इनमें से किसी को भी। अगर मैंने इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इधर क्लिक करूंगा, फर्स्ट चॉइस पे रखना है। और अगर इसको मैंने सेकंड चॉइस पे रखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउन पे, ये डाउन पे आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों चीजें सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन मेरी सेव हो चुकी है। आपने हर स्टेप पे यही कुछ करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीजें मैंने फिल करनी है। ये प्रायोरिटीज, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज, रेजिडेंस, मोटिवेशन, डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट, और उसके बाद जो भी एक ऑप्शन है अदर्स, ये सारी मैंने बारी बारी फिल करनी है। आप देख सकते हैं मेरे पास टास्क का ऑप्शन आ चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्चुअली अपलोड करने हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट करना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, और पासपोर्ट, ठीक है। अब मैंने क्योंकि बैचलर चूज किया है तो इस वजह से मेरे पास वो बैचलर उसके बारे में बैचलर डिग्री वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी है, तो इस वजह से वरना अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर बैचलर एंड एवरीथिंग वो भी अवेलेबल होगा। अब आप देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन पे मैं आता हूँ, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे चला जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सेव एज अ ड्राफ्ट किया था तो इस वजह से मैं एडिट पे जाना पड़ा। अदरवाइज आप कंटिन्यू रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो प्रायोरिटीज में आप देख सकते हैं दोबारा मेरी प्रायोरिटीज सेव हो चुकी हैं। अब मैं इनको डिलीट या चेंज ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन सबमिशन से पहले पहले, अगर सबमिशन हो जाएगी उसके बाद आप नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से सबमिशन करनी है। अब आप देख सकते हैं गिवन नेम, आपका गिवन नेम क्या है। गिवन नेम जो है आपका फर्स्ट नेम होता है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। मेरा गिवन नेम है जी अली, और मेरा फैमिली नेम है या सेकंड नेम है या मैं खान यहाँ पे कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होता है, वो आपका होगा नहीं तो आपने
तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपके 2 नाम हैं तो फर्स्ट नेम यहाँ पे, सेकंड नेम यहाँ पे, और यहाँ पे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कर लें, अगर नहीं है तो आईडी कार्ड पे क्लिक कर लें। अब जब मैं ये देख सकते हैं आप, मैंने पासपोर्ट पे क्लिक किया है तो ये कंपलसरी फील्ड्स हैं सारी, और अगर मैं आईडी कार्ड पे क्लिक करूंगा तो फिर आप देख सकते हैं ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। और जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है चीजों का, तो ये जहाँ पे स्टेरिक लगा होगा, रेड स्टेरिक, इसका मतलब है वो फील्ड आपने फिल करनी ही करनी है, उसके अलावा आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और जो ये नॉर्मल है ब्लैक बगैर स्टेरिक के, इसका मतलब है आपकी ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर फिल करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस फैमिली नेम, ये पाकिस्तान में इस तरह का कोई ट्रेंड है नहीं, तो इसलिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने जेंडर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी। उसके बाद आपने सिटीजनशिप जो भी है आपकी, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर किसी और जगह रह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारे आपके मदर के नाम के साथ होते हैं, तो इस वजह से आपका सिर्फ मदर का नाम ही यहाँ पे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट नेम आपने मदर का लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने उसका फैमिली नेम उनका लिखना है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप आईडी कार्ड अगर सेलेक्ट किया था तो आईडी कार्ड ये स्टेरिक में आ गया है। अगर पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये नॉन स्टेरिक हो जाएगा, इसका कंपलसरी नहीं होगी और वो स्टेरिक हो जाएगा। तो आपने आईडी कार्ड अपना नंबर लिखना है, इशू डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, कंट्री ऑफ इशू जो भी आपकी कंट्री है वो लिखना है, और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है, और प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपका सिटी होगा, जो आपका सिटी है। अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये हंगेरियंस के लिए होता है। ये यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो तब आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे एक तय कार्ड नंबर मिलेगा, जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही होगा। हंगेरियन टैक्स आईडी नंबर, वो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आईडी हंगेरियन टैक्स आईडी आपको बनवानी पड़ेगी, और ये अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपने फॉर्म बे या CNIC नंबर जो भी आपका ऊपर आपने डाला था वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फॉर्मल अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, साइज 35x45 mm है और 2 MIB है, 2 MB जिसको भी हम बोलते हैं, और JPG फाइल होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे फिर शो हो जाएगी, जब आप अपलोड करेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैं ना इसको सेव करता जाऊंगा या मैं फिर इसको नेक्स्ट पेज पे करता जाऊंगा, तो कोशिश करें आप सेव करते जाएं। आप देखें मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी, कोई फिल नहीं की, इस वजह से ये एरर आ रहा है। अगर आप कोई चीज छोड़ देंगे तो एरर आएगा, अदरवाइज आपने सेव एज अ ड्राफ्ट करनी है, फिर उसी तरह एडिट एप्लीकेशन करनी है, और फिर आपका ये नॉर्मल रहेगा। तो आपने सारी चीजें फिल करनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। तो अब आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट के यहाँ पे ब्लॉक आ चुका है, तो अभी हम कॉन्टैक्ट वाले ब्लॉक को फिल करने की कोशिश करते हैं। ईमेल आपका ऑलरेडी आ चुका होगा। उसके बाद एड्रेस जो है वो आपका स्ट्रीट एड्रेस, पाकिस्तान में अगर कोई देहात में रह रहे हैं तो वो आपके जो जिस तरह भी होता है पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी होता है वो आपने फिल करना है। और जिनका हाउस नंबर कुछ नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, तो वो 00 लिख सकते हैं। सिटी टाउन विलेज जो भी आपका है वो लिख सकते हैं, और प्रोविंस वगैरह जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। और पोस्टल कोड हर किसी का ही होता है, तो आपने वो पोस्टल कोड भी लिख देना है। और उसके साथ साथ आपने कंट्री लिख देना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, इसके अलावा कोई एड्रेस है, अगर वो आप मेंशन भी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह। ये देखें, ये सेम उसी तरह आपने दोबारा फिल कर लेना है, और अगर नहीं है तो इसको रहने देना है। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके अलावा आपने यहाँ पे स्काइप आईडी लिख देनी है। आपने स्काइप आईडी आपने बनानी है, ये उसके लिए ये है सिंपल सा तरीका है कि आपने स्काइप की एप्लीकेशन मोबाइल पे अपने डाउनलोड कर लें, वहाँ पे अपनी आईडी बना लें। आपका कोई भी नाम होगा स्काइप आईडी पे जो भी होगा, तो मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि अली खान फॉर एग्जांपल नाम है, तो मैं यही लिख देता हूँ। आपने जो भी नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने भाई, अब्बू या किसी का भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, उनका ईमेल डाल सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, और रिलेशनशिप टू यू जो भी है वो फादर ब्रदर कजन जो भी है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे, फिर एरर आएगा। अगर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कोई मिसिंग चीज आपने रखी हुई है तो सेव एज अ ड्राफ्ट कर लें, फिर एडिट एप्लीकेशन पे जाएं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं चला जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आगे यहाँ तक सेव हो चुकी है। अब एजुकेशन की बारी आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में हमारे पास ये दो बटन भी हैं, मूव अप मूव डाउन। अगर आप किसी डिग्री को तरतीब में नहीं लिखा है तो आप ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह
इंसर्ट न्यू ब्लॉक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एफएससी के बारे में क्लियरली उस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो वो उसको कैसे सिलेक्ट करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है जो कि डिप्लोमाज हैं लोगों के, और प्री एजुकेशन है, और बैचलर डिग्री, मास्टर, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, अदर क्वालिफिकेशन। अब पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखा जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक को बोलते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी एफएससी को बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी कहीं पे भी शो नहीं हो रही। अब इसके आपके पास दो तरीके हैं। जो हम लोगों ने तरीका यूज किया था वो था कि मैंने सेकेंडरी एजुकेशन को एज अ मैट्रिक की एजुकेशन में लिखा था और प्री एजुकेशन को एज अ हायर सेकेंडरी की एजुकेशन में लिखा था, और कुछ लोगों ने प्री एजुकेशन को मैट्रिक और सेकेंडरी एजुकेशन को हायर एफएससी के हिसाब से लिखा था। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंडरी एजुकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ एज अ मैट्रिक की एजुकेशन। उसके बाद स्कूल का नाम या यूनिवर्सिटी में लिख लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जीसी लाहौर। आपने जो भी होगा आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी होगा आपका, आपने वो लिख लेना है। उसके बाद स्टेटस ऑफ स्टडीज आपने यहाँ पे फिनिश्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि फिनिश्ड हो जानी चाहिए आपकी। और स्टार्ट ऑफ स्टडीज जो है वो आपकी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2020 में हुई थी स्टार्ट, 2020 नहीं 2018। जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ, आपकी जो भी होगा, जो मंथ आपने स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेट, जो आपको अगर याद नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट लगा लें। तो मैं कहता हूँ जी कि अगस्त 2018 में स्टार्ट हुई थी और ग्रेजुएशन हमारी हुई थी अगस्त 2020 में। ये आप देख सकते हैं, मैं 2020, ये अगस्त 2020 में हमने ख़त्म कर दिया। प्रोग्राम नेम पे अब आ जाएंगे तो प्रोग्राम नेम में मैं लिख दूंगा मैट्रिकुलेशन, और साइंटिफिक डिसिप्लिन में आर्ट्स होता है या साइंस होती है तो मैं इसको साइंस लिख देता हूँ। और उसके बाद नॉमिनल लेंथ। अब नॉमिनल लेंथ जो है इसको थोड़ा समझ लें। नॉमिनल लेंथ जो है जब आपकी स्टडी स्टार्ट हुई थी और जब आप ग्रेजुएट हुए हैं तो टोटल कितना टाइम पीरियड दरमियान में रहा है। तो मैंने अगस्त में सिलेक्ट किया था इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब है मेरे 2 साल ही हुए थे। तो मैं यहाँ पे 2 ईयर को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ्स में भी है, ईयर्स में भी है, तो मैं इसको 2 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मोड ऑफ स्टडी आपका क्या था, फुल डिग्री स्टडी थी ऑब्वियसली। और उसके बाद फाइनेंसिंग सोर्स क्या था आपका, फाइनेंसिंग सोर्स स्टेट फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, इरasmus स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फाइनेंस पर स्टिपेंडियम, हंगेरिकम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट फाइनेंस दा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो स्टेट फाइनेंस लिख दें, अगर फ्री में आपने पढ़ा है तो फ्री लिख दें, सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस लिख दें। जो भी आपने लिखना है इनमें से आपने सेलेक्ट करना है ऊपर वाले 3 में से। तो अब मैंने स्टेट फाइनेंस लिख दिया। उसके बाद आपका जहाँ पे आपने पढ़ा है उस कंट्री, फिर वहाँ पे सिटी, फिर वहाँ पे लोकेशन। अच्छा, सिटी और लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, तो आपने लोकेशन और सिटी पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेम लिख लेनी है। और यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज क्या थी, वो इंग्लिश थी ऑब्वियसली, जो हमारे कॉलेजों में आजकल यूज होती है, तो हम इंग्लिश को ही सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश है। और उसके बाद ये आपकी ऑप्शनल चॉइसेस में है, आपने अगर लिखना है तो लिख लें। तो जीपीए या एवरेज ग्रेड, क्योंकि हमारी परसेंटेज में होती है, तो हम फॉर एग्जांपल 95% हैं किसी के मैट्रिक में तो हम 95 लिख देते हैं। मैक्सिमम जो है वो 100 होगा, क्योंकि आपने जो हासिल किया है वो ये है और जो टोटल मैक्सिमम था वो ये था। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो फील्ड्स हैं ये कंपलसरी नहीं है, सब फील्ड, डिप्लोमा ने वगैरह वगैरह, तो आपने यहाँ इनको फिल नहीं करना है, बस इनको ऐसे ही रहने देना है। और अगर करना है तो सब फील्ड में जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी होगी मैट्रिक में, और एफएससी में इसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जो भी होगी आपकी, इंग्लिश, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने एफएससी के लिए करना है तो मैं प्री एजुकेशन पे क्लिक करूंगा, और फिर उसी तरह मैंने सेम उसी तरह फिल करना है सब कुछ जो भी होगा सेम इसी तरह। अगर मैं बैचलर के लिए करता हूँ, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बैचलर को सिलेक्ट करूंगा और मैंने इस तरह फिल कर देना है इसको। मतलब बैचलर मास्टर वालों के लिए यहाँ पे 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर। पीएचडी वालों के लिए 4 आ जाएंगे, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर और मास्टर। इसी तरह ये चलेगा। अब इन सबको आपने फिल कर लेना है। और यहाँ पे अगर किसी को डिलीट करना है, आपको सही नहीं लग रहा कि सही नहीं लिखा, तो आप डिलीट कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। किसी को मूव अप करना है तो अप कर लें, किसी को मूव डाउन करना है तो आप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं आप।
और अगर किसी के दरमियान में आपने ब्लॉक ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा कोशिश करें तरतीब से आप अपनी एजुकेशन लिखें, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर मास्टर, या फिर ऊपर से नीचे कर लें या नीचे से ऊपर कर लें, जो भी तरतीब रख लें, लेकिन तरतीब से रखें। ऐसे नहीं हो कि मैट्रिक के बाद बैचलर, बैचलर के बाद एफएससी और इस तरह नहीं लिखें। तो आपने थोड़ा सा इनको तरतीब में लिख लेना है। अब ये चीजें जब फिल हो जाएंगी उसके बाद आपने यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं। नेपच्यून कोड ये आपका नहीं है, ये तभी आपको मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके होंगे, और यहाँ पे आपको आने के बाद नेपच्यून कोड मिलेगा। एजुकेशनल आईडी नंबर ये भी यहीं पे आके मिलता है, तो इसलिए इसका भी आपके पास कुछ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको नो पे क्लिक कर देना है। ऑब्वियसली आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं, हैव यू एवर बीन स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, इसको भी आपने नो पे कर देना है। उसके बाद आर यू अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली आप लोग नहीं होंगे तो इसको भी नो पे कर देना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। नेटिव लैंग्वेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली आपने वही लिखनी है। उसके बाद आपने इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फॉरेन लैंग्वेज में सिलेक्ट करूंगा, तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। अगर कोई और है आपके पास, जाहिर है आप वो भी कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी आपने B2 रखने ज़रूरी है। और उसके बाद आपका स्टडीज एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन में कितना है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक आपका 12 ईयर का एजुकेशन एक्सपीरियंस बनेगा, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली 16 ईयर का बनेगा, और PhD के लिए कर रहे हैं तो 18 ईयर का बनेगा। तो इसी तरह से आपने लिख लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टेस्ट हैं और उस हिसाब से आपने ये भी फिर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, स्कोर को भी इग्नोर कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। और अगर आपने डिलीट करना है किसी चीज़ को, अगर आपने कोई और लैंग्वेज ऐड करी और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और न्यू लैंग्वेज अगर इंसर्ट करनी है, कोई आपको 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपने यहाँ पे आके उसको सिलेक्ट करनी है। अच्छा, ये जो है ना, ये लेवल होते हैं इंग्लिश के। ये बेसिक यूजर है, A2 भी बेसिक यूजर है, B1 इंडिपेंडेंट यूजर और B2 इंडिपेंडेंट यूजर है, C1 प्रोफिशिएंट और C2 भी प्रोफिशिएंट। तो आपने B2 ज्यादातर रिक्वायरमेंट होती है हंगरी में, तो हंगरी की, तो इसलिए आपने B2 को हमने सेलेक्ट कर लिया था। तो ये B2 सिलेक्ट है। अभी आपने अगर कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो नहीं करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू परफॉर्म स्टडीज इन हंगेरियन एट द सिलेक्टेड फुल डिग्री प्रोग्राम। तो आपने नो पे क्लिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे हंगेरियन में स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल काम है ऑलमोस्ट। तो आपने इसको नो पे कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अब जब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो अगला हमारे पास था एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन। तो आपने अगर एम्प्लॉयमेंट की हुई है, यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बैचलर या मास्टर या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादातर उनके लिए ही है। उन्होंने अगर एम्प्लॉयमेंट की हुई है तो आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दे देनी है, और न्यू ब्लॉक पे अगर 2-3 जगहों पे आपने किया है तो ये कर सकते हैं, और इसी तरह आपने इसको भी फिल कर लेना है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, तो इसलिए आपकी मर्जी है, आप फिल करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई इश्यू नहीं है। जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे प्रॉब्ली उनकी तो कोई भी नहीं होगी यहाँ पे, तो आपने उनको छोड़ देना है। जो मास्टर या PhD के लिए कर रहे हैं तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज यहाँ पे देख लेनी है, पहले इसको पढ़ लेना है और उसके बाद आपने ये फिल करना है। उसके बाद हम एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप एक्टिविटीज, अब आपने देखना है कि एक्टिविटीज कौन कौन सी आपने ऐड करनी है। Your most important activities that could support your application. For example, we suggest you to list a volunteering and extracurricular activities that are related to your studies or professional development. ठीक है, यहाँ पे स्टडीज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि आप यू मे ऑल्सो लिस्ट स्पोर्ट एंड हॉबीज बट ओनली दीज आर रेलेवेंट फॉर योर एप्लीकेशन। Please make sure to fill the section out properly and in details in such case that any relevant experience that would contribute to your application. अब आपने ये नहीं करना है कि आपने फजूल किस्म की एक्टिविटीज डालनी है, तो आप कोशिश यही करें कि वॉलंटियरिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज, ये एक्टिविटीज हैं तो आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे करना है। स्पेशली जिनके कोर्सेज हैं ऑनलाइन के, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और इनमें अगर वॉलंटियरिंग वगैरह की हुई है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लेता हूँ, मैंने वॉलंटियरिंग काफ़ी की हुई है तो मैं
वॉलंटियरिंग यहाँ पे लिख दी मैंने, ठीक है। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स की हुई है तो वो लिख देना है, और ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूरोपियन सॉलिडारिटी कॉर्प्स। ओके हो गया। उसके बाद मैंने लेट्स सपोज मैंने लास्ट ईयर की थी 2022 में की थी, 21 में की थी, 21 के मैंने जुलाई में की थी, जुलाई से अगस्त में की थी, 21 के अगस्त में। ये जो आपके जो भी वो होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। 1 मंथ की मेरी एक्टिविटी थी तो मैंने इसी तरह वो की थी। अब आपने ये तो मैंने एक लिख ली, अब आपने न्यू यहाँ पे एक्टिविटी लिखनी है। आप यहाँ पे 5-7 एक्टिविटीज आराम से लिख सकते हैं इजीली, अच्छे से, और आपने कोशिश यही करनी है तो थोड़ा अच्छी सी जो एक्टिविटीज हैं वही आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, फॉर एग्जांपल आप डिबेटर हैं कॉलेज में तो आपने डिबेटिंग यहाँ पे लिखना है और कॉलेज का नाम लिखना है, और वो 1-2 दिन एक्टिविटी चली थी तो आपने मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर, और फिर उसी जगह पे सेम मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 4-5 अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। अब ये रेजिडेंस का पेज आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है पहले। जो लोग अभी फॉरेन विजिट जिनके हैं ही नहीं तो उन्होंने इसको छोड़ देना है, जिनके फॉरेन विजिट हैं वो इसको थोड़ा सा पढ़ लें, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके इसको फिल करना है। कंट्री कौन सा था, पर्पज ऑफ स्टे क्या था, फ्रॉम टू मतलब कब से स्टार्ट किया था वहां पे रहना और कब तक रहे थे आप, और इसी तरह अगर 2-3 कंट्रीज में रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इन चीजों को पहले आपने पढ़ लेना है, उसके बाद आपने ऐड करना है। क्या आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल्स ऐड नहीं कर सकते, बैक पैकिंग टूरिज्म रिलेटेड ट्रिप्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते, तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। मूव अप मूव डाउन का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन भी है, तो आपने जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मोटिवेशन लेटर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया हुआ है कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। अब आप देख सकते हैं 1500 कैरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 4000 कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए मैंने सिर्फ ए टाइप किया है और यहाँ पे 1 कैरेक्टर आ गया, तो इसका मतलब है मैं स्पेस ट्राई करता हूं तो 2 कैरेक्टर आ गए। तो स्पेस डॉट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कैरेक्टर। सो आपने ये ध्यान में रखना है। मैं फॉर एग्जांपल ए बी डॉट सी डॉट बी इस तरह कुछ लिखता हूं तो आप देख सकते हैं 8 कैरेक्टर्स आ चुके हैं यहाँ इसी छोटी सी जगह पे। तो आपने इस हिसाब से इसको देख लेना है कि कितने मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स हैं। अब जब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मोटिवेशन लेटर वाले वीडियोस में कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं कि आपने मोटिवेशन लेटर क्यों लिखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। मैंने याद है आपको बताया होगा पिछली अगर आपने वीडियो देखी मोटिवेशन लेटर की कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रो वगैरह दे देंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आपने डील करना है। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और उसके बाद अगर कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज मोटिवेशन लेटर। इट्स गोल इज टू इंट्रोड्यूस योर बैकग्राउंड एंड सपोर्ट्स योर एप्लीकेशन। इन शॉर्ट इट्स गोल टू आंसर द क्वेश्चन why are you suitable candidates, why have you chosen to apply to this program, why did you apply to study in Hungary, what do you expect to gain from your studies, does your background make you suitable candidate, और how will program help you to achieve your goals। और ये सारे जो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। मोटिवेशन लेटर में आपने ऑलरेडी लिखा होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसी जगह पे एडिटिंग करके इसको आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और ये 4000 कैरेक्टर यहाँ पे शो होता जाएगा जितने आपने टाइप किए होंगे। अगर एक्स्ट्रा टाइप किए हैं तो आपने फिर डिलीट करने होंगे, उसको एडजस्ट करना होगा 4000 कैरेक्टर्स में। ठीक है, आपने यहाँ पे ये सारी चीजें कर लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अब आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट का पेज है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ओनली फॉर नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स द मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड अंटिल 15 अप्रैल 2023। जो कि नॉमिनेट हो जाएंगे फर्स्ट उसमें इनिशियल सिलेक्शन में, उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होगा आपने मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना है 15 अप्रैल 2023। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख सकते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल स्टडीज यू आल्सो नीड टू अपलोड अ रिसर्च प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर if required by the doctoral school. If the statement of supervisor is required to doctoral school, it must be submitted until 15 March 2023, same
अप्रैल था, ये 15 मार्च है। प्लीज रीड द कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम। अब जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, और जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी ऑब्वियसली पढ़ लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, मोटिवेशन लेटर है, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, एंड पासपोर्ट और आईडी कार्ड। अगर आपने आईडी कार्ड के उस पर अप्लाई किया तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वरना ठीक है, आपने ये सारी चीजें देख लेनी है आप यहाँ पे। उसके बाद आप इनको थोड़ा सा पढ़ लें एक दफा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद जब पढ़ने के बाद आप जब पढ़ लेंगे इनको, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपलोड कैसे करना है। मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 4 MB होना चाहिए, ठीक है, PDF वर्जन में। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। अब ये जो टोटल आपकी फाइल्स होंगी वो 10 MB तक होंगी, MIB तक इन साइज में। JPEG होती हैं या PNG या PDF, कोशिश करें आप PDF में रख लें फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है और यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। आपने इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने ऐड कर देने हैं यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। अब ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे इस तरह आ रहा है क्रॉस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। मैंने कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा लोग बाद में पूछेंगे भी सही, जिनने वीडियो ये नहीं देखी होगी ऑब्वियसली वो पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब ये कह रहा है मुझे कि डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करो उसके बाद सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आपने जब इसको सिलेक्ट नहीं किया तो आपका जो है ना वो किस तरह का सिंबल आएगा। मैं इसमें कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कोई अपनी CV ऐड कर देता हूँ मेरे ख्याल से। जस्ट अ मिनट, यस, मैं कोई एक रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ठीक है। मेरे पास 2 पेज थे इस डॉक्यूमेंट के, सॉरी, चेकलिस्ट, ये देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल पे क्लिक करता हूं, फिर देखिए क्या आता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मेन ऑप्शन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये क्या आया है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आया है, इसका मतलब है फॉलो अप रिक्वायर्ड। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन, उसके बाद आप देखें क्या आता है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये रिजॉल्व्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये इन चीजों को आपने बहुत क्लियर रखना है दिमाग में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बाद में आते हैं कि ये इस तरह मेरा रेड येलो ट्रायंगल आ रहा है तो इस वजह से मैं इसको क्या करूं। उसके बाद आपने इसको सेम इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन, उसके बाद आपने दोबारा उसको, ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपनी मैट्रिक की डाल दी, FSC की है तो वो डाल दें, और बैचलर की डिग्री है तो वो डाल दें, या वरना इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट अपने सारे डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैट्रिक का है, FSC का है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपके मार्कशीट होती है तो आपने वो यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी ऑलरेडी आ चुकी होगी। उसके बाद पासपोर्ट पे कराते हैं हम, जो लोग ID के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज आपको दिखा देता हूँ। हियर वी गो, मैं कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको आई डोंट येट हैव माय पासपोर्ट, आई हैव अपलोडेड अ डिक्लेरेशन एंड माय नेशनल ID, ठीक है। आपने ये देखिए आप यहाँ पे रेड ट्रायंगल आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये
यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव अपलोडेड अ डिक्लेरेशन एंड माई नेशनल आईडी। अब डिक्लेरेशन क्या करना है, आपने एमएस वर्ड पे जाना है, वहां पे आपने लिखना है डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट, और उसमें आपने थोड़ा सा एक 4-5 लाइन का लिख देना है कि मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो ही डेडलाइन आपने दी हुई है उसके डेडलाइन के मुताबिक मैं दोबारा पासपोर्ट अपलोड कर दूंगा टाइम पे। तो आपने यही कुछ लिखना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन यही रखना है, और एट द एंड जो है वो आपका यही ट्रायंगल आएगा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आ ही नहीं रहा, बैचलर वालों को जाहिर है उनका अलग से एक और ऑप्शन आएगा जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह आपने ये सारी चीजें यहाँ पे भी फिल कर लेनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा सीधा सीधा। अब देखिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपका कोई इश्यू तो नहीं है, वो उसको आपने ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवाना है। तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई इश्यू आ गया तो आप पहले से ही चेक कर लें चीज़ों को। तो आपने नॉट एनी पे करना है, और इंफॉर्मेशन सोर्स आपने ये कहाँ से फाइंड किया है, स्टडी फेयर, फेसबुक, इंटरनेट सर्च, फ्रेंड्स और फैमिली, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये आप अप्लाई जब जो चीज़ कर रहे हैं ये आपने कहाँ से फाइंड की है, आपने यहाँ में कोई भी आपने ऑप्शन जो भी रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देख लें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन स्टाइपेंडियम हंगेरियन प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू स्टडी इन हंगरी एज अ फी पेइंग स्टूडेंट्स। इसको अपने नो पे ही करना है। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसको नो पे करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पेज सारे खत्म हो चुके हैं, मैं सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड्स जो हैं स्टडी फेयर पे मैंने कर लिया। ओके, सेव एज अ ड्राफ्ट, एप्लीकेशन मेरी अब सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, ये देखिए इस तरह से मेरी एप्लीकेशन दिख रही होगी। वन एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड येट, यू हैव 3 अनरिजॉल्व्ड टास्क टू कंप्लीट। अब मैं दिखाता हूँ आपको अनरिजॉल्व टास्क कौन से। यहाँ पे क्लिक किया, ये अनरिजॉल्व्ड है, ये अनरिजॉल्व्ड है, और इसको भी वो अनरिजॉल्व्ड बोलते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। येलो ट्रायंगल जो पासपोर्ट के ऊपर आएगा, बाकी जो है ना सारे ये वाले होने चाहिए, ये दोनों, ठीक है। पासपोर्ट के अलावा सारे ये क्लिक होने चाहिए रिजॉल्व्ड, ठीक है। इनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, अभी आप लोगों ने जाहिर है अपलोड करने हैं। उसके बाद मैं माई एप्लीकेशन पे दोबारा आता हूँ। अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है तो एडिट कर सकते हैं, और अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में एक व्यू भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक व्यू का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जब एट द एंड ऑफ द डे आपने इसको सबमिट करना है तो आप यहाँ पे पहले उससे प्रिंट भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ का ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, तो इन दोनों में से आपने एक ना एक जरूर कर देना है। पीडीएफ में अपने पास रख लें, उसके बाद उसको बेशक प्रिंट भी करवा लें, आपने इसको देख लेना है एक दफा सारी चीजों को, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जब सबमिट करनी होगी तो ऑब्वियसली आपने एडिट एप्लीकेशन पे दोबारा जाना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हर पेज पे सबमिट का ऑप्शन तो है ही है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका पास इनबॉक्स के अंदर ईमेल आ जाएगा फिर कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली है, और यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा इसी इनबॉक्स में कि आपकी एप्लीकेशन आपका टेक्निकल पास हो चुका है, उसका टेक्निकल चेक पास हो चुका है, और जो भी ऑप्शंस आएंगे, जो आपके पास ऑफर्स आएंगी कि आपकी सिलेक्शन हुई, जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे इनबॉक्स में आया करेंगी। आपने अपने नाम वगैरह याद रखने हैं, उसका ईमेल और पासवर्ड और वो जो सारी चीज़ें होंगी। सो इसी तरह से आपने ये फॉर्म फिल करना है, और ये फॉर्म ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स आपको लगेंगे इसको फिल करने में, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है, डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना, डिलीट हो जाएगी, वरना उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब सबमिट कर ली है तो उसके बाद एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, और आई होप आप लोगों को सब समझ आ चुके होंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो HEC की वेबसाइट है वो उस पर अभी पब्लिश नहीं हुई है स्कॉलरशिप, तो इस वजह से उस पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। जब आ जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ ही फर्दर प्रोसेस जो है वो आपके हम यहाँ पे गाइड करते रहेंगे। जिनने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।